अमेरिका की सिटीजनशिप लेना कई इमिग्रेंट्स के लिए सालों की मेहनत, डॉक्यूमेंट्स, इंटरव्यूज और लीगल प्रोसेस का नतीजा होता है। लेकिन अब वही सिटीजनशिप अचानक स्क्रूटनी के दायरे में आ सकती है। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के दौरान डीनेचुरलाइजेशन यानी नेचुरलाइज सिटीजन्स की सिटीजनशिप वापस लेने की प्रोसेस को तेज करने की खबरों ने खासकर यूएस में रहने वाले इंडियंस के बीच चिंता बढ़ा दी है। तो आज इस वीडियो में हम क्लियर तरीके से समझेंगे कि डीनेचुरलाइजेशन असल में क्या होता है, कानून क्या कहता है, किन मामलों में सिटीजनशिप वापस ली जा सकती है, इंडियंस के लीगल राइट्स क्या हैं और कैसे आप खुद को सेफ रख सकते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले क्लियर समझिए, डीनेचुरलाइजेशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। अमेरिकी कानून के तहत अगर किसी व्यक्ति ने सिटीजनशिप लेते समय फ्रॉड किया हो, फैक्ट छुपाए हो या गलत रिप्रेजेंटेशन दी हो तो सरकार अदालत के जरिए सिटीजनशिप चैलेंज कर सकती है। ये प्रोसेस इमिग्रेशन एजेंसी यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी यूएससीआईएस इनिशिएट करती है, लेकिन फाइनल फैसला कोर्ट का होता है। सरकार यूनिलैटरल तरीके से सिटीजनशिप छीन नहीं सकती। यही सबसे बड़ा लीगल सेफगार्ड है जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फोकस अब ज्यादा केसेस आइडेंटिफाई करने पर है, यानी ऐसे नेचुरलाइज सिटीजन्स जिनके पेपर वर्क या बैकग्राउंड में फ्रॉड का शक हो सकता है। ये पुश ब्रॉडर इमिग्रेशन एनफोर्समेंट एजेंडा का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसे यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी यानी डीएचएस लीड करता है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि डीनेचुरलाइजेशन हिस्टोरिकली रेयर रहा है, क्योंकि कोर्ट में प्रूफ का स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। सिर्फ सस्पिशन काफी नहीं है, सरकार को सॉलिड एविडेंस दिखाना पड़ता है कि सिटीजनशिप गलत तरीके से ली गई थी। इंडियंस के लिए सबसे अहम बात यह समझना है कि वैलिड प्रोसेस से मिली सिटीजनशिप लीगली प्रोटेक्टेड है। अमेरिकन इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के तहत सिटीजनशिप रिवोक तभी हो सकती है जब क्लियर फ्रॉड, क्रिमिनल कंसीलमेंट या फिर सीरियस मिसरिप्रेजेंटेशन साबित हो। रूटीन मिस्टेक्स, पेपर वर्क डिलेज या माइनर डिस्क्रिपेंसीज सिटीजनशिप छीनने का आधार नहीं बनते। अगर किसी पर इन्वेस्टिगेशन होती भी है तो उसे फुल लीगल डिफेंस का अधिकार मिलता है, लॉयर रखने का हक, एविडेंस चैलेंज करने का हक और कोर्ट हियरिंग का अधिकार। ये भी समझना जरूरी है कि डीनेचुरलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन नहीं बल्कि सिविल कोर्ट प्रोसेस है, जिसे अक्सर सालों लग जाते हैं। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे के वकील केस लड़ते हैं। जब तक कोर्ट फाइनल ऑर्डर ना दे, सिटीजनशिप टेक्निकली बनी रहती है। इसीलिए डर या र्यूमर के आधार पर पैनिक करने की जरूरत नहीं है। सिस्टम चेक एंड बैलेंसेस पर चलता है। अब प्रैक्टिकल एंगल, इंडियंस को किन बातों पर एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज है, सिटीजनशिप एप्लीकेशन में दी गई हर जानकारी का डॉक्यूमेंटेशन सुरक्षित रखें। टैक्स रिकॉर्ड्स, ट्रैवल हिस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, मैरिज डॉक्यूमेंट्स, एड्रेस हिस्ट्री, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। दूसरी बात, टैक्स कंप्लायंस बेहद जरूरी है। पेंडिंग टैक्स इश्यूज फ्यूचर स्क्रूटनी ट्रिगर कर सकते हैं, भले ही आप पेमेंट प्लान पर हो। अब बात करते हैं तीसरी बात की। तो देखिए, इमिग्रेशन रिलेटेड पेपर वर्क में ट्रांसपेरेंसी रखना बहुत जरूरी है। कोई भी डिले छुपाना लॉन्ग टर्म रिस्क बन सकता है। अगर किसी को यूएससीआईएस से नोटिस या इंक्वायरी मिले तो इग्नोर करने की बजाय तुरंत क्वालिफाइड इमिग्रेशन अटॉर्नी से सलाह लें। सेल्फ रिस्पॉन्स देने की कोशिश कई बार लीगल कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा सकती है। इंडियन कम्युनिटी के लिए समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर कि इन्वेस्टिगेशन होना गिल्ट का प्रूफ नहीं होता है, ये सिर्फ रिव्यू प्रोसेस है। इमोशनल पैनिक की बजाय स्ट्रक्चर्ड लीगल रिस्पॉन्स सबसे सेफ तरीका है। एक और बड़ा लीगल कॉन्टेक्स्ट बर्थ राइट सिटीजनशिप पर चल रही बहस से जुड़ा है, जिस पर अंतिम शब्द अभी अदालतों का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स की भूमिका अहम रहेगी। लेकिन ये अलग कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है और नेचुरलाइज सिटीजन्स के मौजूदा राइट से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है। इसीलिए दोनों को मिक्स करके डर फैलाने वाली बातों से बचना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट पर, इस पूरे वीडियो पर आपका क्या टेक है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।